कि जो जनाब मुश्ताक गनी साहब और सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, उन्होंने अपनी पिटीशन दी हुई थी। इसके अलावा सुओ मोटो लिया गया है और उसके ऊपर बैंक रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। हम तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तवक्को रखते हैं कि किसी दबाव के तहत, वो दबाव किसी सियासी जमात की तरफ से हो, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से हो, उनके सहूलतकारों या हैंडलर की तरफ से हो, हम तवक्को रखते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी किसी के दबाव को कबूल नहीं करेगी और आइन और जो अदल के तकाज़े हैं उन्हें पूरा करते हुए वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे उस बेंच को। और नहायत अहम मसला कि 2 असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं और उन असम्बलियों के अंदर 90 रोज़ में इंतखाब होना है। पंजाब असम्बली जो थी वो 14 जनवरी को तहलील की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को की गई थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल फ़ैसला कर दिया था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए और उसकी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो गवर्नर से मिलकर तारीख का ऐलान करें। लेकिन आज तक यानी वहाँ तो गवर्नर ने यह कहा कि मैंने चूँकि असम्बली तहलील नहीं की इसलिए मैं तारीख नहीं दूँगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब की हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने तो ख़ुद तहलील की है और आइन कहता है कि वो असम्बली तारीख देंगे, लेकिन उन्होंने भी दी। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि आइन को पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की वाहिद मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ को जब आप पामाल करेंगे तो उससे मुल्क की सलामती और सालमियत जो है वो मुतासर होगी, उसको खदशात लाहक होंगे। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया था जेल भरो तहरीक का, और जेल भरो तहरीक के लिए हमने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया। जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, पुलिस मुठभेड़ ये नहीं किया। हमने कहा हम अपने आप को पेश करते हैं ताकि खौफ लोगों का दूर हो जाए और खौफ के बुत तोड़कर लोग खुद जेल को अपने सीने से लगा लें और इस हुकूमत को बता दें कि आपके किसी हथकंडे से और आपके हैंडलर से किसी खौफ से हम नहीं। मैं शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ रिटायर्ड जनरल शुएब अमजद साहब को, एक ऐसा फ़िक्रा कि जो बिल्कुल बेज़रर फ़िक्रा है, वो कहने के ऊपर उन्हें 80 साल उनकी उम्र है और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है महज एक फ़िक्रा कहने के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जेल भरो तहरीक जो है वो आज तक बेहतरीन कामयाबी से चल रही है। जहाँ जहाँ पर पुलिस आई है, गिरफ़्तारी की है, हमारे लोगों ने हज़ारों लोगों की मौजूदगी के अंदर अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश किया है। राना सनाउल्लाह को मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म हो, कोई हया हो, तुम्हारे अंदर कोई खैरत हो कि जो तुम में नहीं है, मैं जानता हूँ, और वरना तुम पेशावर में लोगों को गिरफ़्तार करते, तुम मुल्तान में लोगों को गिरफ़्तार करते, जिस तरह तुमने लाहौर में लोगों को गिरफ़्तार किया, रावलपिंडी में गिरफ़्तार किया, गुजरांवाला में गिरफ़्तार किया, और आज इंशाअल्लाह ताला 2 बजे सरगोदा में ये शुरू होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को वहाँ पर भी गिरफ़्तारियों के लिए पेश करेंगे। एबटाबाद ज़िले की भी बारी है, छोड़ रहा हूँ, ये अगले चंद रोज़ के अंदर वो तारीख़ तय कर लेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि किसी भूल में ना रहना, यहाँ पर पुलिस को भेजना, वरना खुद आ जाना, या 2-4 एंकर भेज देना जो शाम को बैठ के कहते हैं कि जनाब वो तहरीक तो कहीं चल ही नहीं रही। उनको भेज दें ताकि वो भी आके नज़ारा भी कर लें, अगर वो ही पुलिस का किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। और हम किसी सूरत में बिल्कुल रिहाइयों की तरफ नहीं जा रहे। अलबत्ता ये हमें बताना कि तुमने हमें किस जुर्म में गिरफ़्तार किया, इसलिए कि हम सियासी कैदी हैं, हमने सिर्फ़ अपने आप को पेश किया है। और आज अदालत आलिया का जो बेंच भावलपुर में है, उन्होंने आज़म सवाती साहब और मोहम्मद मदनी साहब की केस में भी कहा है कि ये सियासी कैदी हैं, इन्हें बेटर क्लास दी जाए और उनका मेडिकल चेकअप भी किया जाए, उनके लिए खाने का जो इंतज़ाम उनके करना चाहते हैं फैमिलीज़, उनको भी करने दिया जाए। चुनाचे
ये हमारा हक है बहैसियत एक हवालाती और कैदी के। हम अपने हक से ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम तुमसे रिहाई नहीं मांग रहे, ठीक है। इसलिए हम इस तहरीक को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी बहाल नहीं होती और दोनों असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते। हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे।